वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे थे। हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन किया था, तो टेंशन की जो वैल्यू आई थी, आवाज बंद, सुनो ध्यान से। ये एक सर्कल था, स्ट्रिंग ये जिसकी लेंथ है r, यहाँ एक पार्टिकल u से चल रहा है, ये पॉइंट A। बच्चों प्लीज अब चुप हो जाओ, अब बात नहीं करोगे। तो ये हमने देखा कि पार्टिकल जो है उसका मास है m, इसका मास कितना है m। तो हमने यहाँ पे तीन चीजें चेक की थी। किसी भी रैंडम पॉइंट पे जो टेंशन लिखा था हमने, इट वॉज mu स्क्वायर बाई r माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा, यही वैल्यू है। देखो जरा, मैं अगर गलत हो तो, ये किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर टेंशन आ रहा है, कोई भी रैंडम पॉइंट पूरे सर्कल में ले लो। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि जब यहाँ से ऐसे मैं u से मार रहा हूँ उसको, तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जब हम पहुँचते हैं ना u के, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पर ही वो सर्कल कंप्लीट करेगा, उससे कम में वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। किया था हमने, पक्का? चलो, तो अब हम यहाँ पे ना जो हमने केस देखा था, अगर आपको याद होगा तो देयर वर 3 केसेस। पहला केस कौन सा था? जिसमें वो ऑसिलेट कर रहा है, दूसरा केस है जिसमें वो सर्कल को छोड़ रहा है, और तीसरा केस था जिसमें वो कंप्लीट कर रहा है। तो पहला केस हम वही पढ़ते हैं जो सर्कल कंप्लीट करने वाला होता है। कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल, क्या पढ़ना है अपने को? ऐसी कंडीशन जो सर्कल को कंप्लीट करने में काम आए। जरा बताओ क्या कंडीशन थी? या ये डायग्राम देखो, थीटा कहाँ से लिया गया? हमने लिखा था बॉटम वर्टिकल लाइन, इस लाइन से थीटा लिया गया है। जब थीटा ऐसे ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो पहले क्वाड्रेंट में जब A से B के बीच में रहेगा वो, ये AM नहीं है, हाँ, A ये पॉइंट है। जब A से B के बीच में है थीटा घटेगा, A से B के बीच में है तो थीटा घटेगा। बस बस, क्या पंचिंग बैग है क्या वो? है तो बताओ, यही फेंक देंगे बाहर तुम्हें। तो थीटा यहां से यहां जाओगे घटेगा, लेकिन कितना भी घटेगा ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहने वाली है, और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगी तो दिस प्लस दिस 2mg के बराबर तो हो नहीं सकता। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू कैसी है? तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा मेरा नेगेटिव आ रहा है बच्चों, तो ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, ये ऑलरेडी नेगेटिव है। क्या ये दोनों मिलके टेंशन को कम करने लगेंगे? तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंशन कम होगा। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जो टेंशन कम हो रहा है वो BC के बीच में कहीं पर जाके टेंशन जीरो हो गया, कहां पे जीरो हो गया? तो BC के बीच में अगर टेंशन जीरो होगा ना, तब पार्टिकल स्लैग कर जाएगा। लेकिन सोचो अगर सर्कल कंप्लीट करना है तो क्या करना चाहिए? जैसे तैसे करके मैं C पर पहुंचा दूं, मतलब मेरा जो टेंशन जीरो है वो अगर हो भी रहा हो तो कहां हो रहा हो? या तो हो ही ना तो और अच्छी बात है, और हो रहा हो तो कहां हो रहा हो? C पे। तो मैं अगर बोल रहा हूं सर्कल कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब ये बोल रहा हूं क्या कि टेंशन एट पॉइंट C शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहली कंडीशन क्या है? टेंशन एट पॉइंट C इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि टेंशन C पे अगर जीरो हो गया तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है, जैसे ही टेंशन जीरो होगा तुरंत
फोर्स जीरो हो गया उस पर, पार्टिकल के पास मोमेंटम रखा है, थोड़ा सा आगे तो जाएगा, मतलब जीरो होगा एग्जैक्टली 180 पर। अगर वो 181 डिग्री का भी एंगल बना दिया ना, टेंशन जीरो से बड़ा हो जाएगा, तो वो गिरेगा नहीं, वो सब कंट्रोल कर लेगा पूरा। समझा? इसीलिए हमने क्या बोला कि कंप्लीट करना है सर्कल तो टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सही बात है? समझा अभी? चलो, अब ये कंडीशन के लिए मैं पॉइंट सी देखूं अगर, तो पॉइंट सी पर अगर एफबीडी बनाई जाए तो बेटा ये पॉइंट सी है, नीचे की तरफ क्या आएगा mg, और नीचे की तरफ और क्या आएगा टेंशन, ये क्या आएगा वेलोसिटी इसकी v। क्या मेरा एक इक्वेशन बन रहा है t प्लस mg, ये सेंटर की तरफ काम कर रहा है, क्या ये इक्वल हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ वर्टिकल सर्कल। बट या ऐसे लिख दो इसको एक लाइन, t इज इक्वल टू mv स्क्वायर r बाई आर माइनस mg, बराबर है ना। और ये पूरी वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या जो कंडीशन आ रही है mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया। हाँ हाँ, u इज वेलोसिटी एट ए, मैंने वो बना दिया देखो v। तो अगर इसी सर्कल को आगे बढ़ाया जाए बच्चों, इसी कंडीशन को, तो यहाँ से v की एक वैल्यू आ जाएगी, जीरो है ना, तो mv स्क्वायर बाई आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg बन जाएगा। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते, कोई मतलब नहीं था लेकिन अब तुम कर रहे हो, इनइक्वालिटीज तो पढ़े होगे ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या v स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू rg होना चाहिए, मतलब v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू rg। एक चीज अपने को ये समझ में आई कि इफ द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटिंग द सर्कल देन टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर rg। गलती क्या होती है, लोग मान लेते हैं वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है, क्या जीरो हो रहा है टेंशन। अगर वेलोसिटी भी जीरो हो गई ना तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वेलोसिटी भी जीरो हो गई और टेंशन भी जीरो हो गया, तो पार्टिकल वही रह जाएगा ना, नीचे गिर जाएगा, वो सर्कल कंप्लीट तो कर ही नहीं पाएगा। मोमेंट वेलोसिटी ही तो है जो मोमेंटम क्रिएट करके दे रही है, तो इतनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। लेकिन मुझे क्या जानना होता है पता है, मेरे हाथ में क्या v है, क्या था, मैं यहाँ धक्का मार रहा हूँ ना, कितनी तेज मार रहा हूँ, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए मुझे। मतलब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, u, कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ u टू कंप्लीट अ सर्कल। सॉल्व करते करते मुझे देखा कि यार u अगर मुझे निकालना है तो मैंने u की कंडीशन तो लगाई नहीं अभी तक। क्या निकाला अभी तक कि यार सर्कल कंप्लीट करने के लिए पॉसिबल कंडीशंस क्या है, तो टेंशन दिखा, मैंने वो कंडीशन बना दी टेंशन वाली पूरी, तो मुझे v मिल गया, लेकिन चाहिए क्या u। कैसे निकाले यार, नहीं लगा सकते क्योंकि g साइन थीटा हर जगह पे अलग अलग हो रहा है, एक्सेलरेशन बदल रहा है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। बिटवीन a एंड c वर्क एनर्जी थ्योरम ना बोल के सारे फोर्सेस खाली mg तो लग रहा है, टेंशन का वर्क डन जीरो ही होता है, तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ मैं, तो अगर मैंने एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया तो मैं लिख सकता हूं UA प्लस KA UC प्लस KC। तो अब जब एनर्जी लिख रहे हो तो यहाँ पे अपने पास एक चीज आएगी, अगर आपको याद है तो mg ही U दे रहा है यहाँ पर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट। लेट्स से ये रेफरेंस पॉइंट, तो A पॉइंट को रेफरेंस लाइन मान लिया तो UA जीरो हो गया, UC हो जाएगा mg इंटू टोटल लेंथ जो 2r है, तो m
m तो कैंसिल हो गया, u²/2, ठीक। एक बात बताओ, अगर v की वैल्यू में ग्रेटर देन इक्वल टू rg रख रहा हूं, v rg रखूंगा तो u इक्वल आएगा, v की वैल्यू rg से बड़ी रखूंगा तो u भी बढ़ेगा। तो क्या मैं ऐसा लिखूं, u² इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। क्या हुई तीन चीजें? पहला हुआ टू कंप्लीट द सर्कल टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज 0 और ग्रेटर देन 0, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज √rg और ग्रेटर देन √rg, वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट इज √5gr और ग्रेटर देन 5gr। अच्छा, अगर ये मिल गया ना तो यही मैं एक और चीज लिख सकता हूं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन अपने को मिल गया है, कितना है, 0 है या उससे थोड़ा बड़ा है, मैं 0 की केस ही मान के चल रहा हूं। एक्सट्रीम केस में जब टेंशन वहां पे 0 हो जाए तो नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन लिखना है, तो हमने क्या पढ़ा, mu²/r cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा अपना m/r u² मतलब 5gr, और ये बन जाएगा -mg, 5mg प्लस mg कितना, अल्टीमेटली बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन आएगा इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 mg, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 mg। समझा? नोट करो। हाथ में क्या हो गया? अरे बाप रे, तीनों में? नहीं सर, एक नहीं, वो यार कोई दिक्कत नहीं होती, हिलाते रहते हो। वो था, वो 3 महीने के लिए थोड़ा ही था, क्रैक था, क्रैश में क्रैक किया। समस्या कुछ? अभी ढंग से पढ़ लो, नहीं तो पूछो कल तुम्हारे सीनियर्स जो रूबी वाले हैं उनकी क्या हालत हुई है। उनका रिवीजन चल रहा है ऑप्टिक्स का, कल उनको ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाया ना जो बहुत अच्छे बच्चे जो रिजल्ट भी देंगे, 4 घंटे बाद उनको सब बाउंसर लगने लगा, उनका दिमाग 2+2 में भी नहीं चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो इस टाइम पे कर रहे हैं, तुम लीड लेके चलोगे, मैं तुम्हें अभी करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो तुम्हें कराता हूँ वही उनको भी कराता हूँ, नोट्स उठा के मैच कर लेना। तुम अभी सीख रहोगे तो उस टाइम पे तुम्हारा टाइम बचेगा ना, और अच्छे क्वेश्चंस करोगे, हाँ ना? इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। हो गया लिख के? तो ये हमारा पहला कंडीशन है कि सर्कल कंप्लीट करना है तो क्या करना चाहिए, टेंशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम कितना होना चाहिए, u कितना होना चाहिए, √5gr या उससे, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी याद रहेगा। तुमसे हंस के बाद तुम सर पे चढ़ जाते हो। दूसरा पॉइंट, पहला तो यह था सर्कल कंप्लीट करना है, दूसरा क्या था, ऑसिलेट करना है। क्या कंडीशन होगी बच्चों ऑसिलेट करने के लिए? हमने देखा था, आई कार्ड देना, मिल गया मिल गया। चेहरे पे थप्पड़ मारता हूँ इसके। देखो सर्कल कंप्लीट किया, घूमा सर्कल, मैं अगर √5gr से ऊपर कुछ भी वैल्यू दूंगा ना, ये सर्कल घूमेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे मार दूं, देखो ऑसिलेट कर रहा है। इनफैक्ट अगर मैं इसको ऐसा मारूं कि यहाँ तक जाए, ऐसे यहाँ तक, और तब भी ये ऑसिलेट ही करेगा, दिख रहा है। और अगर मैं थोड़ा स्पीड दूं, ये तो पूरा कंप्लीट किया सर्कल, देखा सर्कल छोड़ दिया। सर्कल छोड़ने के लिए क्या करना पड़ रहा है, क्यों जाके रुक कहाँ रहा है,
बी सी के बीच में, अभी बताया मैंने। लेकिन अगर ऑसिलेट करना होगा तो क्या बी के पहले ही कहीं रुकना होगा? अगर बी के बाद तो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, बी के पहले ही रुकना होगा। लेकिन एक कंडीशन में यहाँ देखा, क्या बी के पहले कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है जहां पर टेंशन जीरो हो जाए? बी के पहले कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो टेंशन जीरो दे दे, तो रुकेगा कैसे? तो रुकेगा कैसे? वेलोसिटी देनी पड़ेगी। लिख रहे थे क्या अभी? नहीं, लिख लो। अच्छा, बस लास्ट ही है ना, चलो। बस भाई प्लीज, तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ, मेरा दिमाग मत खराब करो। इतने अच्छे बात कर रहा हूँ तुमसे, तो उसको ऐसे मेंटेन रखो। थोड़ा भी खराब हुआ तो तुम फंस जाओगे। यहाँ पे वेलोसिटी u दिया है। अगर मुझे ऑसिलेट करवाना है तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा कि v at b हैज टू बी जीरो? भाई देखो, u की वेलोसिटी जीरो से बड़ी कुछ भी होगी, और अगर b पर पहुंच के वेलोसिटी जीरो हो गई, या b के पहले कहीं पर वेलोसिटी जीरो हो गई, तो वो ऑसिलेट कर जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी जीरो, ए और बी, तो क्या मैं वेलोसिटी एट बी और हैज टू बी जीरो एट एनी पॉइंट बिफोर बी, तभी ऑसिलेट कर पाएगा। और अगर मैं ऑसिलेट करवा रहा हूं तो ए और बी के बीच में फिर से वही लगा सकता हूं। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूं। तो अगर मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया ए और बी के बीच में, तो यू ए प्लस के ए, इसको रेफरेंस लाइन मान लो, तो यू ए जीरो, के ए की वैल्यू हाफ एम यू स्क्वायर, यू बी की वैल्यू एम जी आर, के बी जीरो हो गया। क्या यहां से u स्क्वायर आया है, या u बोल दूं मैं, तो लेस देन 2gr? आपने देखा आपके पास दो चीजें आ गई, रूट 5gr या उससे बड़ी वैल्यू होगी तो फुल सर्कल करेगा वो, रूट 2gr से छोटा हुआ तो जीरो से बड़ा, और 2gr से छोटा हुआ तो ऑसिलेट करेगा। यार अगर u की वैल्यू 2gr से ज्यादा हो बट 5gr से कम हुआ, तो इट विल लीव द सर्कल, और जहां छोड़ेगा एट द पॉइंट वेयर टेंशन बिकम्स जीरो। सर्कल छोड़ेगा कहां पे? जहां पे टेंशन कितना हो जाए। क्या ये बात समझ में आई है? किसी को दिक्कत है यहां तक? ठीक, अच्छे सवाल बनते हैं इसके ऊपर, नोट करो, मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाता हूँ। ये सवाल करवा के फिर एक रॉड वाला कॉन्सेप्ट है वो पढ़ के ये टॉपिक खत्म करेंगे। हाँ, चैप्टर ही खत्म हो गया, चैप्टर तो कब का खत्म हो गया, मैं खाली खींच रहा हूँ अच्छे सवाल हो जाए। सेंटर ऑफ मास का समझो, ये सब बहुत काम आएगा रोटेशनल में। ये सवाल किया क्या आंसर आया? टेंशन है टॉप मोस्ट पॉइंट जीरो आ रहा है क्या? नहीं।
हमने क्या लिखा है, आवाज बंद। हम इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, होता क्या है ना, आपको लोग ये फॉर्मूला हटवा देते हैं, यू रूट 5 टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0, वी रूट GR। ये एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही वैलिड है भाई। कहां लिखा था मैंने, किसी कंडीशन में, जरा मुझे दिखाओ कहीं, कहां गया, हाँ ये मैंने क्या लिखा यहां पर, एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बड़ा तो हो ही सकता है ना। अगर ये आपसे पूछ रहा है ये वाला सवाल, तो आपको पहले देखना होगा इसका यू होगा कितना, सर्कल कंप्लीट करने के लिए। टू कंप्लीट द सर्कल, बच्चों प्लीज आवाज बंद कर लो, मजा नहीं आता फिर। टू कंप्लीट द सर्कल, यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू यू की होनी चाहिए रूट 5GR। यू मिनिमम अगर मैं यहां लिखूं, इट इज रूट 5 इंटू 10 इंटू 2। अरे जी की वैल्यू 10, तो ये कितना, रूट 100। क्या होगा ये, 10 हो गया ना। कितने से फेंकना चाहिए था, कितने से फेंकना चाहिए था, 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन फेंका 5 से ही है। तो आप बोलोगे पार्ट ऑब्जेक्ट विल नॉट रीच एट टॉप मोस्ट पॉइंट, देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट टू फाइंड टेंशन और एनीथिंग एट टॉप मोस्ट पॉइंट। पहुंचा ही नहीं। मजे लेने के लिए क्वेश्चन दिया था मैंने। नहीं, जो टॉप मोस्ट बोलेगा सर्कल का टॉप मोस्ट होगा ना वो। जीरो नहीं बोल सकते, जीरो कैसे, जीरो भी होने के लिए वहां तक पहुंचना चाहिए ना। बोलेगा तब, लेकिन तो कुछ नहीं बोला तो वर्टिकल सर्कल का ही मानना है। अच्छा ये लिख लेना, नो पॉइंट टू कैलकुलेट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दूसरा सवाल इसी में बना दे रहा हूं, अब निकालो 15 मीटर पर सेकेंड। 15 पे निकाल। देखो अलग अलग सवाल न करा के एक ही सवालों में वैरायटी करके हम आगे बढ़ने वाले हैं अच्छे सवाल की तरफ। जल्दी 15 पे निकालो, और कोई बोलेगा नहीं। अगर अब कोई बोला, कोई वार्निंग नहीं, मैं भगा दूंगा क्लास से तुरंत। सबको ट्राई करना है, बहुत मस्ती हो गई है। सही कर, मैं यही हूं, आवाज आई तो पीटे। कोई पूछेगा भी नहीं किसी से। अरे मम्मी, गोस्वामी तुम्हें आना चाहिए। ये तुम्हारा नाम मुझे बताया, शिवम सर ने भी बताया है। बोला उसको टाइट करो थोड़ा, उसका 1-2 स्क्रू ढीला रहता है, रोज सुबह उसको आपको टाइट करना है। 2 चूड़ी टाइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और घर वाले परमिशन दिए कि पीट सकते हो। उठ जाओ, उधर से इधर आ जा, आ जा। अच्छी बच्ची है ना, मैं देखता रहूँगा क्या लिख रही है। आजा, अच्छी बच्ची नहीं है, बन जा। जाओ भाई, तुम ऐसे दिखा जा जल्दी। अब कोई ऐसे और वैसे नहीं जाएगा लेक्चर तक। जा, साथ में पिकनिक मना लो, घूम घाम के आ जाओ। मिश्रा, मैं यहाँ टाइमर लगा रहा हूँ, अगर 2 मिनट से लेट टाइम किए तो आज ही पीटीएम हो जाएगा। पिछली बार तुम गए थे, 5-10 मिनट में घूम घाम के आए थे।
लगा उसका आ गया भाई। अब ये देखो, ये 15 से फेंका ना, तो अगर मैं 15 से फेंक रहा हूं यहां पे, एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये पूरा सर्कल तो बना रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यू मिनिमम टू कंप्लीट द सर्कल इज 10 मीटर पर सेकेंड। अभी किया ना हमने, और ये 2 मीटर है, ये 2 kg है, मतलब वो सर्कल कंप्लीट तो कर रहा है। अब बच्चों यहाँ 0 इसलिए नहीं लिख सकते कि अगर मैं इसको 10 से फेंका होता ना, ये ऑब्जेक्ट 10 से चल रहा होता, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या लिखते? 0। लेकिन क्या 10 से चल रहा है क्या ऑब्जेक्ट? 15 से चल रहा है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 नहीं होगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट में यहाँ मान रहा हूँ, एक काम करते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया। टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन लिखना है, तो डायरेक्टली ये फार्मूला हमने टेंशन का पढ़ रखा है, पढ़ा ना। इसमें थीटा की वैल्यू कितनी होगी? नीचे से लेना है तो 180। तो मेरा जो टेंशन आया, इट इज 2 इंटू यू स्क्वायर, मतलब 225 बाई आर, माइनस 2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 180। दिस इज 225 माइनस 4 10 जा 40, और ये भी हो जाएगा माइनस में कितना, 10 2 जा 20 60। टेंशन कितना आया? 125। कितने लोगों को आया था? 0 नहीं आया। ठीक है, अब वेलोसिटी लिखना है ना बेटा उस पॉइंट पे, तो A और B के बीच में देखो, मैं वो सवाल करा रहा हूं जो आप टफ मानते हो। जब भी ऐसा देखा, पहले आपको देखना पड़ेगा, ऐसे मुंह उठा के नहीं बोल देना ये हो गया होगा। आपको देखना पड़ेगा क्या वो मिनिमम वेलोसिटी से जा रहा है। अगर वो रूट 5GR से जा रहा था, तो रूट 5GR से जा रहा था, तो कोई करते क्या? कुछ रूट 5GR से करने में कुछ नहीं करते, समझे? तब मैं बोलता कि टेंशन उस पॉइंट पे 0 है, वेलोसिटी रूट GR है। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा हो गया, तब आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ये फार्मूला अभी आपने पढ़ लिया, इसी फार्मूले से कर लिया करो। UA प्लस KA UB प्लस KB। फिर से वही चीज, अब रेफरेंस लाइन 0 है, हाफ m इस पॉइंट पे वेलोसिटी u स्क्वायर, ऊपर ले गए तो 2m हो गया, g हो गया, r की वैल्यू 2r, mgh ना। एट 10 जा 80, तो v स्क्वायर कितना? 145। ठीक है क्या? अब GR करते तो ये आंसर नहीं आता, GR में 20 आता, रूट 20। हाँ, जब U की वैल्यू एग्जैक्टली रूट 5GR होगी तब। उसने प्यार से क्यों देख रहे हो इसको? अच्छा, पसंद है? क्यों? तुम्हें क्यों मजा चाहिए भाई? तुम इसके बारे से गड़बड़ लग रहा है मुझे कुछ। है ना भाई? तुम्हारा नाम क्या है? मिहिर। और तुम्हारा? अच्छा, तो तुम देवेश के भाई तुम ही हो? उसमें तुम्हारी मम्मी मिली थी मुझे शादी में।
बस मैंने बता दिया, मैंने कहा अभी पहचानता तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी होगा मिलता हूँ, पीटीएम करता हूँ फिर। चलो हो गया लिख के। एक तो पंचायत शुरू हो जाती है 2 मिनट में। क्या इस तरह के सवाल हो जाएंगे बच्चों? मेरे कहने का खाली एक ही मतलब है, ऐसे सवाल आए तो आपको क्या चेक करना होता है, पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। मिनिमम वेलोसिटी पार्टिकल सर्कल करेगा तो √5g रखेगा। अगर पार्टिकल यहाँ पे मैं 10 मीटर पर सेकेंड देके यही सवाल पूछा होता तो आप बोलते टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 है और वेलोसिटी कितनी है √20। लेकिन जब 10 से ज़्यादा किया तो देखो तुम्हें ये मेथड पूरा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है क्या? चलिए और सवाल कराऊं? कराना ही पड़ेगा ना, नहीं क्यों? तुमसे परमिशन नहीं ले रहा हूं, बता रहा हूं कि लिख चुके और कराऊं क्या? नहीं तू गया काम से, मैं सुनाई तेरी आवाज पहचान गया हूं मैं ना। तू कुछ बोलता ही नहीं है ना, गूंगा था तू, तेरी आत्मा बोल रही है ये। मैं बता रहा हूँ जितनी मस्ती करनी है अभी कर लो, क्योंकि पीटीएम के बाद तुम मस्ती करने लायक नहीं रहोगे। आधे पैर 1.5 पैर से ही आओगे, 2 है ना, आधा चला ही जाएगा, 1.5 ही बचने वाला है सबके। चलो आगे बढ़े। आधा ले जाऊंगा घर पे रखूंगा अपने, ऐसा जाऊंगा म्यूजियम में, देखो मैंने पैर काटा था इसका। हो गया? है ही नहीं कोई स्टोरी। अरे सर ऐसे एक वर्टिकल सर्कल है, ये रेडियस 2 मीटर है। पीछे इतना चल रहे हो, फालतू बकवास के लिए टाइम कहाँ से निकालते हो? ये 1 kg है और ये जो हाइट दिया है ये 10 मीटर है। ये हाइट h है। फाइंड h if particle is कंप्लीटिंग द सर्कल। ऐसे सवाल तुम्हारे डायरेक्ट में आए थे, कोई पूछने आया था मुझसे बीच में, ऐसे ही सवाल दिखे थे ना, ये इसी के पार्ट है। 5 आ रहा है, मिनिमम 5। हाँ देखो सर्कल कंप्लीट करना है तो ये जो हाइट पूछेगा तो h मिनिमम ही पूछेगा ना यार, क्योंकि मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। सोचो अगर सर्कल कंप्लीट करना होता तो इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? सर्कल कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए? इस पॉइंट को जहां से छोड़ा गया उसको A बोल देता हूं, इस पॉइंट को B बोल देता हूं। तो अगर A और B के बीच में मैं ये फार्मूला अप्लाई करूं, क्योंकि फोर्स तो खाली ग्रेविटी का लग रहा है ना, ये फार्मूला लिखोगे, किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, चलो B को ही मान लेता हूँ मैं, तो A के लिए ये हो जाएगा mgh प्लस हाफ m इंटू 0 स्क्वायर 0 प्लस हाफ mv स्क्वायर। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आ रही है वो ना, तो यहाँ से m तो मर जाएंगे, 2gh रूट में आ गई वेलोसिटी। इसी पॉइंट की B की वेलोसिटी अपने पास कितनी आई है? √2gh। और अगर सर्कल कंप्लीट करना है तो यही √2gh ही क्या होना चाहिए? √5gr। हाँ क्या हो गया ये? टू कंप्लीट द सर्कल has to be
इक्वल टू √5 GR। देयरफॉर अब तुम्हें h चाहिए तो ये बन गया, देखो रूट दोनों साइड है, स्क्वायर कर दोगे हट जाएगा, 10 10 कैंसिल, 2 2 कैंसिल ना। ऐसे सवाल समझ गए क्या? अच्छा मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको देता, जो पहले किया वही क्वेश्चन है, थोड़ा वैसे ही कि ये 2 मीटर, यहाँ पे जो मास रखा है वो 2 kg, और यहां मैंने वेलोसिटी दे दी 8 मीटर पर सेकेंड। मिनिमम कितना चाहिए सर्कल कंप्लीट करने के लिए? अभी किया 10 चाहिए, 8 से फेंक दिया मैंने, तो कहीं ना कहीं वो सर्कल छोड़ रहा होगा। फाइंड आउट द वेलोसिटी वेयर इट इज लीविंग द सर्कल। मैं देखो बहुत अभी ना मेरे साथ रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, जिस तरह से आप पढ़ रहे हो मैं अच्छे सवाल टच ही नहीं कर पा रहा हूँ, सीरियसली मैं बात कर रहा हूँ। ये सब ना बहुत लेवल 0 के चिंदी सवाल हैं, अभी इसका अच्छा वर्जन बाकी है, बहुत अच्छा वाला। क्या पूछा मैंने इसमें? 8 से फेंका सर्कल छोड़ देगा कहीं ना कहीं पे, जहां सर्कल छोड़ेगा उस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, तो बनाओ ना कंडीशन, कहां छोड़ेगा सर्कल ये भी आपको पता है। इधर अपने कॉमन सेंस से बात कर सकते हैं हम कि ये बी वाला पॉइंट है, ये सी, तो क्या बी और सी के बीच में ही कहीं छोड़ेगा सर्कल? बोलो हाँ। मान लो इस पॉइंट पे सर्कल छोड़ रहा है और ये वाला एंगल है थीटा, कितना है? इस पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी ले ली v, क्या ले ली वेलोसिटी? मैं थीटा निकाल सकता हूं यहां से, कैसे पता है? इस पॉइंट पे इसको p बोल लो, हमने अभी तो पढ़ा है टेंशन किसी भी रैंडम पॉइंट पे। जब भी ऐसे सवाल आए ना, मल्टीपल तरीके होते हैं, मैं तरीका नंबर 1 बता रहा हूं जो मुझे अच्छा लगता है, मैं दूसरा भी बताता हूं। अगर मैं इस पॉइंट पे बच्चों पूछता हूं टेंशन P पर, तो अभी फार्मूला क्या पढ़ा है हमने, बोलो? mu²/r। m की वैल्यू कितनी है? 2, u² मतलब 64/r, -2 × 2 × 10 प्लस 3 × 2 × 10 × cos थीटा, बराबर ना? cos थीटा ही लिखेंगे क्या? नहीं, यही गलती करते हो। हाँ, कहाँ से लेते हैं? बॉटम मोस्ट पॉइंट से ना। टोटल जो थीटा है वो 90 प्लस थीटा है इस फार्मूले के लिए। छोटी छोटी बातों को ध्यान दो, सॉल्यूशन के लिए अपनी बुक में लिखते जाओ। तो अब ये देखो, t की वैल्यू आई 64 माइनस 10 2 जब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 40 मतलब 24 प्लस 60 cos साइन थीटा बन जाएगा क्या ये, कि माइनस साइन थीटा? cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है क्या? अब समझो, अब as it is leaving the circle, therefore टेंशन कितना हो जाएगा? तो ये बन गया 0 इज इक्वल टू 24 माइनस 60 साइन थीटा। अब देखो मैंने ना ये ऐसे रैंडम कुछ भी पूछा तो शायद आंसर भी ऐसे आ जाए, मुझे नहीं पता। 2/5 आ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा कितना आ गया? तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 2/5 आ गया, सबसे पहले तुम्हें ये थीटा तो निकालना ही पड़ेगा जिस पॉइंट पे सर्कल छोड़ेगा। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है,
अब ये सवाल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है, यूपी एंड केपी लगा दो। ए पॉइंट को रेफरेंस लाइन मान लेता हूँ, आप समझ जाओ। हाफ 2 इंटू 8 स्क्वायर, हाँ 8 स्क्वायर। यूपी जब लिखोगे ना बेटा तो पी पॉइंट की जो एनर्जी होगी, ये वाला डिस्टेंस है 2, क्या इतनी हाइट अपने को और चाहिए यहाँ पहुँचने के लिए? सोचो अगर ये वाली लाइन देखो तो ये लाइन फिर से 2 है कि नहीं? तो ये लाइन कितनी हो जाएगी? x/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या ये लाइन बनेगी 2 साइन थीटा? बोलो हाँ। तो क्या मैं लिखूं mg, तो टोटल हाइट हो गई 2 + 2 साइन थीटा प्लस हाफ mv स्क्वायर, तो 64 आ गया आंसर। 2 + 2 इंटू 2/5 साइन थीटा की वैल्यू प्लस हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर, यही वी निकालना है। तो 64 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 10 और 4 14, 140, 140 2 जा 280/5 प्लस वी स्क्वायर। इधर ले आओ, 5 4 जा 20, 320 माइनस 280/5 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी की वैल्यू आ गई 80 और 40, √40/5 √8 मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या किया, ये फार्मूला पता था मुझे, डायरेक्टली इस फार्मूले में डाल के टेंशन को जीरो करके थीटा निकाल लिया। फिर क्या लगाया है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये वर्क एनर्जी पावर में आप पढ़ चुके हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आता होगा। चलेगा क्या? कोई दिक्कत किसी को? ठीक। अगर मैं चाहता ना, क्या हुआ भाई? जिस पॉइंट पे छोड़ रहा है उसको P मान लिया, एक बॉटम मोस्ट पॉइंट, दोनों के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। और अगर मैं चाहता ना, देखो सेकेंड वाला केस जो ये A और P के बीच कंजर्वेशन लगाया है, ये तो हमेशा लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं चाहता तो एक काम कर सकता था इस क्वेश्चन में। वो एक काम क्या था? पहले वाले स्टेप के लिए अगर ये फार्मूला किसी को याद ना हो तो, ये 8 से जा रहा है ना, मैं देखता, मैंने कहा मान लो ये पॉइंट थीटा है जहां पे ये सर्कल छोड़ रहा है, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ कितना फोर्स है mg, तो ये कितना 90 माइनस थीटा बनता। मैं यहां लिखूंगा mg साइन थीटा, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी v बराबर, टेंशन तो जीरो हो गया ना इस पॉइंट पे। तो मैं लिखता mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r। यहां से v की वैल्यू आती √/rg। एक इक्वेशन यहां से बनाता, अब एक इक्वेशन यहां से थीटा रख नहीं पाता मैं, ये भी साइन थीटा के टर्म में आता। यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालता, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता। समझा क्या? तो ये वाला तरीका भी अपना सकते हो। खैर फार्मूला याद है तो ये करना अच्छी बात नहीं है। मैं कोई रेस्ट्रिक्शन ना मानूं, आगे करा दूं अच्छे सवाल पढ़ोगे। देखो बस, अब यहां तक ये मेंस का लेवल था, जो ये क्वेश्चन किया यहां तक मेंस था। अब इसी सवाल को मैं एडवांस की तरफ ले जा रहा हूं। एक चीज देखो, मैंने क्वेश्चन बनाया कैसे है, लॉजिक समझना। एक ही चीज को पकड़ के बैठ गया हूं मैं कि 10 चाहिए था सर्कल कंप्लीट करने के लिए, 10 से ऊपर करके देख लिया, 10 से नीचे करके भी देख लिया। अब अगर 10 से कम वेलोसिटी दिया मैंने तो वो सर्कल छोड़ रहा है। सोचो पॉइंट P पर पहुंच के वो सर्कल छोड़ रहा है, तो सर्कल छोड़ने के बाद कैसे जाएगा? प्रोजेक्टाइल बनाएगा पक्का। उसका टाइम पीरियड बताओ। जो प्रोजेक्टाइल बनाएगा वो, उस प्रोजेक्टाइल का टाइम पीरियड बताना है अपने को। बन गया तो सवाल, कैलकुलेशन पड़ जाएगा। अभी इसी से मिलता जुलता एक मैं ऐसे सवाल कराऊंगा जिसमें तुम्हारी मतलब खटिया खड़ी हो जाए। हाँ मतलब तुम रोते रो कि क्या करा दिया, गलत है ये। मैथ्स अच्छा खासा यूज होगा उसमें, बस और कुछ नहीं। ट्रिगो तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सवाल हैं जो मेरे मन में आते हैं, मैं तुम्हें करवाना चाह रहा हूँ। बाकी आप मॉड्यूल से करो तो आपको दिक्कत ना हो।
इनफैक्ट कोई भी अच्छी बुक करो तो आपको दिक्कत ना हो। अवनीश ठीक हो? अब तुम्हारी बारी है। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, क्लास में मैं अकेला ही सर रहता हूँ तो तुम सर ही बोले तो रोशन सर बोलने की जरूरत क्या है? नहीं तो मजाक की बात है, ये कंप्लेन नहीं है। हाँ कंप्लेन तो कुछ आई है, अब मैम वो डिटेल में लिख के भेज रही है एक एक बच्चों का। क्या नाम है तुम्हारा? जय वीरू वाले? कौन वीरू गए ना अभी? गए थे अंतिम दर्शन में उनके? कैसे दोस्त हो? पहला क्यों होना है, दोस्ती तो कभी भी हो जाती है। क्या पता चीटी उटी रहे हो, कई जन्म होते हैं ना। चले जाया करो, पूछा मत करो। अरे हो गया लिख के, सब सो जाओ, एक एक नींद पूरी कर लो। क्या लिखो अच्छे से? वो भी नहीं लिखा, जल्दी लिखो। ये एच की वैल्यू है। हाँ क्यों नहीं होगा? यहाँ तक की पूरी हाइट कितनी? ये 2 साइन थीटा। ये रेफरेंस लाइन है, कितना ऊपर है दादा? समारोह खत्म हो गया, मिलन समारोह अभी और है। तू आगे आ जा। तो देखो मस्ती थोड़ा कम कर लो, मुझे पढ़ाने दो, अच्छे सवाल कराने दो। नहीं तो मैं तुम्हें बोल चुका हूँ और जो मैं बोलता हूँ वो मैं करके रहता हूँ। FLT के बाद मैं बैच सेग्रीगेट करवा दूंगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपको अगर बैच में बने रहना है तो क्लासरूम डिसिप्लिन मेंटेन करिए। आपको नहीं आ रहा है आप ट्राई करिए कि आपको क्वेश्चन आए। नहीं आ रहा है आप पूछिए, 100 बार पूछिए। मैं पूछने में मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पूछ ही नहीं रहे और आपका मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में, कैसे काम चलेगा? मिश्रा जी आ रहा है सवाल? चलो बताओ ओमेगा का फार्मूला क्या होता है? मत करना, पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगेगा। हो गया अभी? तो अभी हमने जो सवाल किया, बस आवाज बंद। अभी जो हमने सवाल किया है, यहां से फेंक दिया मैंने 8 मीटर पर सेकेंड से, यहां पर इसकी वेलोसिटी मिल गई 2√2 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट P है। इस पॉइंट पे वो सर्कल छोड़ देगा। अगर इस पॉइंट पे ये सर्कल छोड़ दे रहा है तो मुझे बताना है कि ये कैसा पाथ लेगा। तो जरा ध्यान से देखो इस पॉइंट पे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आफ्टर लीविंग द सर्कल। अब ये बहुत अच्छे सवालों की तरफ बढ़ गए हो तुम। तुमसे पूछा है यह सर्कल लीव करने के बाद इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा। बच्चों आप ध्यान से देख लो, मैं येलो पेन से जो सॉल्व कर रहा हूं ना वो सॉल्यूशन है, और जो व्हाइट पेन से लिखा है वो क्वेश्चन में दिया है। अभी जो देखा यही क्वेश्चन में दिया था। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं
और इस पार्ट को अलग रखूं तो ये पार्ट मुझे ऐसा दिखेगा। एक पार्टिकल को ऐसे मैंने 2√2 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया है। ये वाला एंगल अपने को थीटा पता है पिछले वाले क्वेश्चन से, हालांकि जब एडवांस में आएगा तो थीटा भी आपसे पूछेगा, वो मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर में आएगा ये, तो पीछे वाला पार्ट और ये दोनों पार्ट एक साथ करना पड़ेगा, अलग अलग नहीं पूछते। लेकिन मैंने पीछे वाले पार्ट को दिया है, जस्ट बात क्वेश्चन कह रहे तो मैं इंटरलिंक मान रहा हूँ। ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा हो गया? मतलब ये वाला एंगल अपने को कितना दिया है? दिया है ना। और इस थीटा की वैल्यू कितनी है? टू बाई फाइव। तुमसे पूछ रहा है ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन कैसा होगा। भाई क्या ये प्रोजेक्टाइल नहीं दिख रहे हैं? क्या होता है प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री? ठीक, तो y इज इक्वल टू टेन थीटा कितना? अगर साइन थीटा 2/5 है तो ये √21, टेन थीटा हो गया 2/√21x। इनफैक्ट ये -x होगा। हाँ कैसे? अरे भाई ये ऐसे है ना, हाँ वही तो है। कहाँ? सब वही लिखा है। तो ये क्या बन जाएगा? tan 90 माइनस थीटा, x नहीं आएगा, ये -x आएगा क्योंकि जहाँ इधर रहा है ना। अरे इसके कोऑर्डिनेट देखो तो ये y हो गया, ये -x हुआ ना, और -12 g(x²) अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जो 90 माइनस थीटा है। बस बेटा, tan 90 माइनस थीटा मतलब माइनस कॉट थीटा। बहुत मारूंगा, सब हूँ कर रहे हो। tan 90 माइनस थीटा भी कॉट थीटा होता है, माइनस में नहीं होता। दिस इज माइनस कॉट थीटा इंटू एक्स, और ये तो यही रहेगा। cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। भाई अब cot थीटा लिख दोगे तो √21/2 हो जाएगा ये। देखो मुझे भी आंसर नहीं पता है, मैं ऐसे मजे ले रहा हूँ। 5x²/8 साइन स्क्वायर मतलब 4/25, तो ये आया -√20 ये हुआ। समझा क्या? बोलो हाँ। x की वैल्यू -x होगी ना। ट्रेजेक्ट्री में x को -x ही लिखना पड़ेगा। अच्छा सवाल था ना, हॉरिजॉन्टल को यूज किया। क्या ये सवाल नहीं है, ये क्वेश्चन है, पीछे किया था 2√2 से, जहाँ सर्कल छोड़ रहा है। जब सर्कल छोड़ेगा तो कैसा पाथ बनाएगा? तो मैंने कहा इस पॉइंट पे सर्कल तो छोड़ दिया। अब सर्कल छोड़ दिया तो क्या अब वो कंस्ट्रेंट रखा है क्या? पहले वो स्ट्रिंग में कंस्ट्रेंट की वजह से मूव कर रहा था। सब लोग सुन लो, पहले वो स्ट्रिंग में कंस्ट्रेंट की वजह से मूव कर रहा था। अब जैसे ही वो कंस्ट्रेंट छोड़ दिया, उसको नीचे कौन लाएगा? ग्रेविटी। तो मैंने उस चीज को यहाँ अलग कर लिया, 2√2 ऐसे जा रहा है और ग्रेविटी ऐसे नीचे लग रही है। तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं दिख रहा है तुम्हें? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री का फार्मूला होता है, इसकी ट्रेजेक्ट्री होती है y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस 1/2g x² बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा, बस वैल्यूज डाल दी। और x कितना है -x, क्योंकि जो ये इक्वेशन होता है ना उसमें हम ऐसे फेंकते हैं इस तरह से थीटा एंगल पे, तो ये x होता है और ये y। प्रोजेक्टाइल पढ़ा है ना काइनेमेटिक्स में, वही इक्वेशन है, बस वैल्यू डाल दी। समझा नहीं? हाँ या ना? हाँ, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला याद नहीं है आपको। बोल बोल बोल, कोई दिक्कत नहीं है। x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, वो भी नहीं याद किया है, काटूंगा मैं तुझे। लेकिन दोनों अलग अलग फार्मूले हैं। चहल कदमी करते हुए क्वेश्चन कर रही हो ना? कुछ नहीं, ये क्वेश्चन हो रहा है, आ गया था, मत करना, इतना बड़ा पाप लग जाएगा। क्या करोगे अभी? कहीं नीचे आईआईटी वाले पकड़ ले गए तो कि कल से ही चलो आईआईटी में तुम्हारे ब्रेन के ऊपर रिसर्च करते हैं। बैठने दो थोड़ा, तुम ही आ जाओ। 2u/g। रेडियस प्लस नहीं, r प्लस r cos थीटा प्लस दैट। एक अच्छा सवाल है, लिखो। और ये सही कर देना। A heavy particle is suspended. A heavy particle is suspended. A heavy particle is suspended by a string of length L suspended by a string of length L from a fixed point O. From a fixed point O. लिखा? A heavy particle is suspended by a string, बोल रहा हूं तब भी पीछे घूम रहा है। Heavy particle is suspended by a string of length L from a fixed point O. The particle is given a horizontal velocity. The particle is given a horizontal velocity v naught. The particle is given a horizontal velocity v naught. लिखा? The string slacks at the string slack SLACK. The string slacks at some angle and then the particle proceeds on a parabola. And the particle proceeds on a parabola. क्या यही कंडीशन पूछ रहा है वो कि फेंका कहीं सर्कल छोड़ दिया फिर पैराबोला बनाएगा? बिल्कुल यही कंडीशन है। अब आगे कैलकुलेशन टफ होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ V नॉट। स्लैक मतलब ढीला हो जाना। लिखा? प्रोसीड्स ऑन अ पैराबोला। फाइंड द वैल्यू V नॉट। फाइंड द वैल्यू V नॉट if the particle passes through the point of suspension. If the particle passes through, find the value of V naught. Find the value of V naught if particle passes through the point of suspension.
इफ द पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। बस सॉल्व करो। अब ये आंसर मैं उम्मीद करूंगा सबको आए। आवाज मत करो, मैं यहाँ टाइमर लगा रहा हूँ, आपको उतने टाइम में ये क्वेश्चन करके आंसर देना है, और जो भी बात करेगा उसको मैं भगा दूंगा क्योंकि वो लीग से बाहर है। जो भी बात किया जिस तरह के और जितने सवाल मैं करवा रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ वीसीएम में नहीं करवाते लोग, ख़त्म कर देते हैं 3-4 सवाल करवा के स्टार्टिंग वाले। ये सब सवाल अपने आप में ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अपने आप में ना ये सब सवाल हालत ख़राब करने वाले। तुम्हें दिखते खाली आसान है, कोई और सॉल्व कर रहा है ना इसलिए आसान दिख रहे हैं। अच्छा ये सर्कल है और ये इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहां से वो वी नॉट से फेंका गया है ना, और इसकी लेंथ कितनी दी है एल। कह रहा है एक पॉइंट पे जाके वो सर्कल को छोड़ देता है, ये वाला पॉइंट मान लो जहां पे वो सर्कल को छोड़ रहा है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैंने भी मान ली। नहीं यार, वी नॉट की वैल्यू ही पूछा है उसने, तो वी नॉट दिया है √/GL टू प्लस √3, ये आना चाहिए। तो देखो यहां छोड़ रहे हैं, वहां पे भी हो गया। कैलकुलेशन टफ होगा, मैं समझ गया तुम लोग कहां तक कर पाए। ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया, इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को A। यहां छोड़ा, अभी हमने सॉल्व किया, ये 90 माइनस थीटा होगा और फिर ये ऐसे जाएगा। अच्छा ये वाला मैं x एक्सिस मान लेता हूं और इसको y एक्सिस मान लेता हूं। माइनस मानना तो माइनस मान लो, वो क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ नहीं बोला, तो सबको माइनस लेने से बढ़िया एक को प्लस लो ना, बेस लाइन को ही प्लस मान लिया। अब देखो ध्यान से, ये L है तो ये भी L होगा, A और P के बीच में बच्चों ध्यान से, आवाज बंद, UA प्लस KA, UP प्लस KP कर सकता हूं मैं। इस A पॉइंट को मैं रेफरेंस लाइन मान लेता हूं, तो क्या मैं लिखूंगा 0 प्लस हाफ mv0 स्क्वायर, और ये बन जाएगा mg के साथ में इतनी लेंथ, ये कितना, ये L साइन थीटा, तो क्या ये बन जाएगा mgl 1 प्लस साइन थीटा। कहां से आया ये mgl प्लस L साइन थीटा। m मार दिए गए, तो v0 स्क्वायर बाई 2gl 1 प्लस कॉस थीटा इज प्लस v स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया। क्या यहां से जो v है, v स्क्वायर लिख देता हूं मैं, उसकी वैल्यू है v0 स्क्वायर माइनस 2gl 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, आफ्टर पॉइंट P इट फॉलोज प्रोजेक्टाइल पाथ। ये भाई ये कौन है, पूरा एसी उसी सब बन के बहुत ज्यादा सफोकेशन टाइप का नहीं हो रहा है? मतलब ऐसा मर जाएंगे आदमी यहाँ पे।
एक तो यहाँ एक पंखा होना चाहिए, यहाँ तो बिल्कुल हवा ही नहीं आती। तो ये पाथ कैसा प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा? ऐसा वाला पाथ। लेकिन वो कह रहा है कि V0 क्या रखूं मैं, मतलब यहां से नहीं, अगर यहां से गया तो ऐसे यहां से जा सकता था ना वो, तो V0 की वैल्यू क्या रखूं मैं कि ये सेंटर से पास हो जाए। हाँ, तो यहां मैं ये भी, मैं देखो पूरी थियरी के साथ लिख रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज पासिंग थ्रू, देखो मेरा काम बस यही खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप कितना अच्छा मैथ्स पढ़ते हो उस पर पूरा सवाल है ये। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स x एंड y, x और y कोऑर्डिनेट कितना होगा देखो जरा, यहां से यहां जा रहा है ना, x कोऑर्डिनेट कितना l cos थीटा, y कोऑर्डिनेट माइनस l sin थीटा। इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए l cos थीटा कॉमा माइनस l। ये एडवांस में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना टफ आता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है, व्हेन एंड हाउ टू यूज द फार्मूला। जहां पे सर्कल छोड़ेगा उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल बनाएगा ही बनाएगा। तो अभी इसमें मैं और सवाल पूछता तो मैक्स हाइट वगैरह निकलवा देता, मैं नहीं करवा रहा हूँ। निकाल तो लोगे ना मैक्सिमम हाइट कितना चलेगा, r प्लस आर साइन थीटा के बाद u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g वाला फार्मूला प्रोजेक्टाइल का हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा तो r प्लस आर साइन थीटा में कितना चला, प्लस 2u बाई जी, ठीक है। अच्छा, x और y कोऑर्डिनेट मिल गया, तो क्या मैं ये फार्मूला यूज करूं बच्चों? बात y इज इक्वल टू, मैं अच्छे से लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा, यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा होगा क्या, इनटू x की वैल्यू कितनी, ये लिखा है l cos थीटा, tan थीटा x माइनस हाफ, और ये यहाँ पे हटाओ, दिस इज माइनस l साइन थीटा, माइनस हाफ g, x की वैल्यू l cos थीटा टू द होल स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। u मीन्स इस पॉइंट की वेलोसिटी विच इज v स्क्वायर cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। सही है क्या, कोई दिक्कत? अब सॉल्व कर लोगे क्या इसको, लगाओ मैथ्स। तो L साइन थीटा ये बन जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा मतलब कॉस बाई साइन, कॉट का मतलब कॉस बाई साइन होता है ना, तो ये बन जाएगा L कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है क्या। और सॉल्व करने में आसानी होगी इसलिए ऐसा लिख रहा हूं। दिस इज माइनस हाफ जी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन v की वैल्यू डाल दूं क्या, v कितना आया था, ये आया ना v, तुम्हारा मन है डाल देना या बाद में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कट गई ये, साइन साइन कैसे जाएगा, तो माइनस साइन थीटा इसको कॉमन ले सकता हूं मैं, 1 माइनस GL बाई 2v साइन थीटा,
तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस GL/2 वी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। डालूं कि रहने दूं? मुझसे पूछा क्या है? वी पूछा है, वी नॉट निकालना ही पड़ेगा ना। सॉल्व कर लोगे क्या? वी की वैल्यू अपने को बहुत बड़ी आ रही है। वी रखा जाएगा तो कुछ जुगाड़ बनेगा। आवाज बंद। रिड्यूस होगा ना। एक काम ना करें, v को एक सुन लो, एक इक्वेशन ये बना लेते हैं, v को थोड़ा सिंपल टर्म में लिखे तो थोड़ा आसान हो जाएगा अपने लिए। तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन पे टेंशन एट p तो 0 होना चाहिए ना। तो यहाँ ऐसा नहीं बन जाएगा, ये नीचे आएगा mg, ये आएगा mg साइन थीटा ना। तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l। तो क्या v की वैल्यू रूट ओवर gl साइन थीटा नहीं दिख रहा है तुम्हें? तो ये यहाँ रखो, थोड़ा आसान हो गया। देखो थीटा थीटा कुछ जुगाड़ लगाएंगे यहाँ पे। तो v स्क्वायर का मतलब क्या ये बन गया gl साइन थीटा। हाँ देखो आसान हो गया, इनटू साइन थीटा। मैंने v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर। तो gl भी मर गया ना। अब देखो ये सवाल थोड़ा आसान दिख रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा, दिस वुड बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं ये 2 भी होगा ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। इसको इधर ले जाओ तो माइनस 2 साइन रेस टू 4 थीटा, रिड्यूस करो इसको और ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है यार, एक काम कर लो ना। अब ये मैथ्स है, देखो फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स कहाँ खत्म हो गया है तुम्हारा? यहीं पे खत्म हो गया। कहाँ गया? ये लाइन लिख दिया बस। ट्रिगो अप्लाई कर रहा हूँ। इनको सॉल्व करने के लिए अगर मैं सबको साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लूँ मेरा काम आसान हो जाएगा, या सबको कॉस के टर्म में कर लो। साइन मुझे दिख रहा है क्योंकि मुझे साइन थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा ना, तो मेरा काम बन जाएगा। वी नॉट चाहिए तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ। तो 2 साइन रेस टू 4 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन रेस टू 4 थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन रेस टू 4 थीटा। ओहो कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है ना? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सही है क्या? कैंसिल हो रहा है क्या ये? देखना प्लस माइनस की गलती तो नहीं हुई है क्योंकि इनको कैंसिल नहीं हो रहा है। एक मिनट, इनको साइन, अरे यार आ तो गया। साइन थीटा 1/√3 आ रहा है ना, वही तो अपने को भी आ रहा है। ये मर रहे हैं ना दोनों। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो साइन थीटा इज 1/√3। ठीक है ना? देखो यही है एडवांस में क्या हुआ।
खाली कैलकुलेशन टफ हो गया क्या? बस लेंदी ही होगा और क्या होगा। ये साइन थीटा आ गया, ऐसा लिखो फ्रॉम 1 and 2, या ऐसे 1, 2 and साइन थीटा। 1 में देखो, 1 में क्या है v स्क्वायर, 2 में क्या है रूट जी एल साइन थीटा, v की वैल्यू। तो ये मैं लिखूं जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 जी एल 1 माइनस साइन थीटा विच इज 1 माइनस रूट 3, 1/√3 ना। और ये भी हो जाएगा जी एल अपॉन √3। अरे यार ये सारा चलता भी नहीं है बोर्ड ढंग से जब लिखने जाओ तो। जी एल √3 वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 जी एल प्लस 2 जी एल √3। बस अब देखो आगे क्या करना है, इस पूरे को इधर ले जाओ तो ये बनेगा जी एल √3 माइनस 2 जी एल √3 प्लस 2 जी एल इज इक्वल टू वी नॉट इन रूट। तो यहां से आ जाएगा 2 जी एल माइनस जी एल √3 इज इक्वल टू वी नॉट, या मैं जी एल कॉमन ले लूं तो 2 माइनस 1/√3। यही आया है क्या कहीं? दोनों का साइन सेम है। ये अच्छा, तो ये प्लस में हो जाएगा तो ये 3GL बन जाएगा। ये सब अपने आप में कोई क्लास में नहीं करवाएगा, तो मैं बता रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड बुक का इतना लंबा किसी के पास टाइम नहीं है, तुम्हें टाइम लेगा। इरोडो में है सवाल, क्रोटो का सवाल है, सरदाना का सवाल है, ये तगड़ा सवाल है क्योंकि मैथ्स अच्छा खासा इन्वॉल्व हुआ है। आप देख लो मेरा फिजिक्स का काम इतना है, मतलब मुझे जो बताना था वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मेरा कहना यही था कि u इज इक्वल टू √5GR या उससे ज़्यादा हुआ तो सर्कल कंप्लीट करेगा। सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है या फिर टेंशन पूछे तो क्या करना है, टेंशन के लिए सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लगाना है F net इज इक्वल टू mv²/r, या टेंशन का जो फार्मूला हमने पढ़ लिया mu²/r माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा, थीटा बॉटम से लेते हैं। और एनर्जी कंजर्वेशन लगा दोगे तो क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। अगर ऑसिलेट कर रहा होगा तो 2gr से कम वेलोसिटी होनी चाहिए, दिखा दिया हमने। सर्कल छोड़ रहा होगा तो बड़ा अच्छा सवाल बनता है। सर्कल कब छोड़ेगा, यहाँ पे देखा ऐसे छोड़ने के बाद वो प्रोजेक्टाइल करेगा तो प्रोजेक्टाइल में ये सब चीजें पूछ सकता है। समझ में आया क्या? कितने लोग हद तक पहुंच गए थे, कहाँ तक पहुंचे थे? तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने एक स्ट्रिंग बांधा था, स्ट्रिंग बांध के चीजों को घुमा रहा हूँ। घुमाने के टाइम पे अगर सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो u की वैल्यू √5GR है, उससे बड़ी होनी चाहिए। टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 या उससे होना चाहिए। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, √GR या उससे ज्यादा। अगर ऑसिलेट कर रहा है तो u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, √2GR या उससे कम। कितनी होनी चाहिए, √2GR या उससे कम। √2GR से √5GR के बीच में वेलोसिटी है तो सर्कल छोड़ेगा। क्या करेगा, सर्कल छोड़ेगा। जिस पॉइंट पे सर्कल छोड़ेगा उस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू 0 ले लेना है। उसके बाद क्या करने वाला है वो, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के केस में वो ट्रेजेक्ट्री बनाएगा। ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू tan θ x माइनस हाफ gx²/u² cos² थीटा। अगर तुमसे टाइम पूछेगा या हाइट पूछेगा तो हाइट में क्या करोगे, r प्लस r साइन थीटा प्लस वेलोसिटी एट द पॉइंट वेयर इट इज लीविंग द सर्कल का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सबको ऐड कर देना है। कर लोगे ना ये चीज? आइए एक और सवाल इसमें स्टैंडर्ड पूछते हैं। एक हेमीस्फेरिकल कटोरा होता है ऐसे, इस तरह कटोरा होता है ऐसे, रेडियस r है, ये भी r है। यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक रखा है।
इसको एक स्लाइड जर्क दिया है। स्लाइड जर्क का मतलब सडन फोर्स देना, जैसे ऐसे टक। ये क्या है? ये स्लाइड जर्क है। एक्सपेरिमेंट कुछ किया नहीं। इसको क्या बोलते हैं? स्लाइड जर्क। अरे टपली मार देगी तो स्लाइड जर्क होता है। अब ऐसा ले गया, ऐसा दे नहीं मारूंगा भाई, बता रहा हूं, ऐसे ऐसे छू के फिर ऐसे मारूं, ये स्लाइड जर्क नहीं हुआ। धोखे से मारूं तो स्लाइड जर्क होता है, समझा? इंपल्सिव फोर्स, झटका देना। मैंने स्लाइड जर्क दिया और छोड़ दिया, क्या होगा बच्चों? ये ऐसे नीचे गिरना चालू होगा, किसी एक पॉइंट पे आके ना ये साथ छोड़ देगा। किसका साथ छोड़ेगा? सर्कल का साथ छोड़ेगा। तुमसे पूछा है फाइंड हाइट एंड एंगल फ्रॉम वर्टिकल या एंगल विथ वर्टिकल। where it leaves the circle, where it leaves the। तो देखो बेटा क्या होता है, बच्चों प्लीज। अब ये ऐसे नीचे आया, मान लो इस पॉइंट पे पहुंचा है और यहां वो सर्कल छोड़ दिया थीटा एंगल पे। इस पॉइंट पे इधर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा mg, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्या ये आया होगा mg cos थीटा, जिसका मुझे कोई काम ही नहीं है। अच्छा बताओ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखा जाए तो क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा नहीं है mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर? अगर ये इस पॉइंट पे छोड़ रहा है, इफ इट इज लीविंग द कॉन्टैक्ट, तो नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी। देयरफॉर क्या ये बन गया mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी, सॉरी v की वैल्यू कितनी आ गई? लेकिन अपने से v पूछा है क्या? क्या पूछा है अपने से? बीमार है क्या? बीमार हो? नींद आ रही है? भगा दूं नींद? यहाँ वहां पहुंचना पड़ेगा बस। तो रूट अभी मैं उसका नाम बदल के तुम्हारा नाम ले लूंगा। आज तुम्हारा नाम भी आ ही जाएगा, आदित्य है। मैंने बताया तो तेरा नाम आए हैं, वो कल तक 35 पूरे हो जाएंगे। नाम बढ़ाने में क्या ही जाता है, जल्दी जल्दी बढ़ा देंगे। दूसरा ये हो गया। अब मुझे पूछा है कहाँ पे सर्कल छोड़ेगा वो। एक बार बताओ, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? यहां से चला है, मान लो ये h हाइट पे सर्कल छोड़ दिया, इसको रेफरेंस लाइन मान लूं, ये पॉइंट P और ये पॉइंट A। मैं ऐसा लिखूं UA प्लस KA, U 0 हो जाएगा, KA की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। UP लिखोगे तो इट इज माइनस MGH, रेफरेंस लाइन के नीचे है, प्लस हाफ MV स्क्वायर, मतलब रूट ओवर RG cos थीटा का स्क्वायर। H की वैल्यू कितनी बेटा? टोटल वैल्यू जो है वो R है, इसमें से इतना पार्ट कितना है? R cos थीटा। तो H की वैल्यू क्या आ रही है? R माइनस R cos थीटा, R इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। ये WP में किया हुआ है, तो यहां रखा जाए अगर तो mg H की वैल्यू R1 माइनस cos थीटा, हाफ M V को आ गया RG cos थीटा, MRG, तो ये बन गया 2R माइनस 2R cos थीटा,
2 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो ये स्टैंडर्ड है। हाँ, जब भी कोई पार्टिकल टॉप पॉइंट से छोड़ा जाएगा, कोई भी पार्टिकल स्लाइड जब करके टॉप मोस्ट पॉइंट से छोड़ दिया तो सर्कल कहाँ छोड़ेगा? cos थीटा 2/3 पर। हमेशा स्टैंडर्ड सवाल कई बार पेपर में आया, मेंस में कई बार आया है, आपको पता होना चाहिए, यही डायरेक्ट आंसर होता है। दूसरा क्या पूछा था? थीटा पूछा, थीटा मिल गया अपने को। दूसरा हाइट पूछा है, देयरफॉर हाइट h क्या हो जाएगा? r1 माइनस cos थीटा, तो r1 माइनस 2/3 r/3 टॉप से छोड़ देगा। अब यहाँ ये रट्टा मार के हर बार हक के आ जाते हो। ये r/3 जो है ना, ये टॉप मोस्ट पॉइंट से है, कई बार बॉटम से पूछते हो ना, आप r/3 टिक कर देते हो, नीचे से 2r/3। ये एक केस और था, मतलब क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट वाइज। जल्दी लिखिए, 2 और केस बचे बस। अच्छा सोचो, अभी तक मैंने एक रस्सी में बांध के घुमाया, जहां स्ट्रिंग में बांधा तो धागा है ना तुम्हारे गले में, आई कार्ड जिसमें लगा है, इस पे घुमाया। अब सोचो धागा ना होता, मैं एक रॉड ले लूं, धागे की जगह क्या ले लिया? एक रॉड, और नीचे एक ऑब्जेक्ट बांध के फिर घुमाऊं, तो अब क्या होगा? अब ना जो टेंशन अभी हम जीरो कर दिया कर रहे थे, अब जीरो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रॉड है रिजिड बॉडी, इसमें नॉर्मल हमेशा रहता है। रॉड पर नॉर्मल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर मैंने रॉड लिया तो कभी सर्कल छूटेगा ही नहीं, ये भी याद रखना। या तो ऑसिलेट करेगा या कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करना है तो जैसे जैसे तुम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा दोगे तो तुम्हारी वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो कर दोगे, तो उस टाइम में u की वैल्यू हो जाएगी √4gr। मैं कराता हूँ, वही मुझे बताना है, और एक वो वाला बताना है जिसमें शेल होता है, बस खत्म। क्वेश्चन नहीं करवाना, खाली बताना है, 2 मिनट सुन लेना शांति से। अब देखो, एक तो ये क्वेश्चन की तरह लिखो या स्पेशल केस या कॉन्सेप्ट, जो भी लिखना था ये लिख लिए। दूसरा, if an object is tied to one end of the rod and the other end of rod is fixed, then वो क्या कह रहा है? ध्यान से देखो कि ऐसे मेरा एक सर्कल है ना, ऐसे सर्कल इसमें चल रहा है, यहां ऐसे एक रॉड लगा है, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द रॉड, और नीचे एक ब्लॉक लगा दिया, ये ब्लॉक U से ऐसे जा रहा है। तो यही है सवाल, U मिनिमम टू कंप्लीट द सर्कल या ऑसिलेट, ये लीव नहीं कर पाएगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं, सिंस इट इज अ रिजिड बॉडी normal cannot be zero, therefore it will not leave the circle। सर्कल छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ा तो कितने कंडीशन बन गए? 2। तो या तो ये ऑसिलेट करेगा या पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। तो मैं यहां डायरेक्टली लिख रहा हूं, मैं बता नहीं रहा हूं। इस पॉइंट पे v जो है वो मिनिमम 0 या उससे कम होना चाहिए, सॉरी ज्यादा होना चाहिए कंप्लीट करने के लिए सर्कल। इसके पहले कहीं वेलोसिटी 0 होगी तो ऑसिलेट करेगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हुई तो सर्कल कंप्लीट करेगा। ऐसा हुआ तो इट हैपेंस इफ u इज ग्रेटर देन इक्वल टू √4gr। कितना होना चाहिए? √4gr। समझ में आया क्या? अगर 4gr रखोगे तो वो सर्कल कंप्लीट करेगा।
इन ऑल अदर केस इट विल ऑसिलेट। मतलब u की वैल्यू √4gr से कम किया तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट। इसके बाद एक और है लास्ट, ये है स्फेरिकल शेल। इसमें क्या होता है, एक ऐसे गोला है, एक ऐसे, मतलब एक रिंग टाइप का शेल है, उसके इनर रेडियस भी है और आउटर रेडियस भी है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट लगा दिया तो क्या होगा, यहां रख दिया तो देख बेटा सुन ले, अगेन ये कभी सर्कल छोड़ेगा नहीं, इसमें भी u की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √4gr होना चाहिए टू कंप्लीट द सर्कल। अब इसमें तुमसे एक सवाल और पूछते हैं, सुनो होगा क्या, सुन लो इधर, यहां तो नॉर्मल लग रहा है ना, नॉर्मल तो 0 हो सकता है ना इस केस में, तो हो क्या रहा होगा, ऐसे ऊपर गया गया गया, जब ऊपर जाएगा तो mg cos थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, किसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो m cos थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो cos थीटा घटेगा, तो ऊपर गया तो mg cos थीटा घटने लगेगा। भाई इस पॉइंट पे गए अगर तो ये mg, तो ये mg cos थीटा बन जाएगा, तो mg cos थीटा की वैल्यू घटना चालू हो जाएगी। mg cos थीटा घटा तो नॉर्मल की वैल्यू भी घट जाएगी, तो ऊपर जा रहा नॉर्मल घटता गया घटता गया घटता गया, एक पॉइंट पे नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब नॉर्मल की वैल्यू 0 हुई तो ये ब्लॉक जो है ना आउटर सरफेस को छोड़ देगा, आउटर को छोड़ेगा तो किसके पास आएगा, इनर के पास, इनर के पास आया तो नॉर्मल बाहर लगने लगा, तो जिस पॉइंट फिर आगे बढ़ेगा तो इनर सरफेस के लिए नॉर्मल घटने लगेगा, एक पॉइंट पे नॉर्मल का 0 हो गया, यहाँ कहीं पहुंच के इनर सरफेस का नॉर्मल 0 हो जाएगा, फिर आउटर पे जाएगा, तो जहां आउटर सरफेस सर्कल कंप्लीट करवा रहा होगा वहां इनर चुपचाप देख रहा होगा, और जहां इनर सर्कल कंप्लीट करा रहा होगा वहां पे आउटर। तो आपसे ये पूछते हैं कि आप बताओ कितने रेंज में आउटर सरफेस का नॉर्मल सपोर्ट कर रहा है, कितने रेंज में इनर सरफेस का नॉर्मल सपोर्ट कर रहा है, ये आपको घर जाके ढूंढना है। दिस इज ऑल अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन विद ऑल डिफरेंट केसेस। थैंक यू वेरी मच। आपका 10 मिनट लिया, 11 मिनट उसके लिए सॉरी, मैं आया भी लेट था 15 मिनट। चलो बाय।